Hey guys, welcome back to another lecture of linear programming. We are on the third lecture. So it's lecture number 3. As we were studying graph, plotting of points and then line मारने का, regions ढूंढने का कि किधर वो लाई कर रहा है, origin पे है या नॉन origin पे. हम लोग ने ये भी सीखा था कि ये सारे points अगर स्पेशल केस हुआ, स्पेशल ज़ीरो केस, जैसे कि ax प्लस बी वाई वाले केस हुए, तो उस केस में हम लोग को क्या करना चाहिए. तो ये सारी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए चलो आगे के सम सॉल्व करते. वी वर सॉल्विंग एक्सरसाइज 7.1. So let's move on to the next exercise, or sorry, same exercise but fifth section. So we are on the 7th chapter. मैं डब्बा बना लेता हूँ पहले. तुम लोग को पता है डब्बे में क्या करना था. दो ग्राफ साथ में करें. ये पहला केस, पहला सम. चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे, अगर सबको याद होगा तो. यस, इन इक्वेशंस फिर करस्पॉन्डिंग equations x y p x comma y origin and non origin. ठीक है बच्चों, origin and non origin. Let's move to the sum. पहला सम है 2x plus y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और फिर उसके बाद है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1. ये हम लोग फिफ्थ सम का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं. ठीक है, फिफ्थ का फर्स्ट. सो लेट्स स्टार्ट. सेम इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. फिर x को 0 y मिलेगा, y को 0 x मिलेगा. अब अगेन x को 0 y मिलेगा, y को 0 x मिलेगा. ठीक है ना. अब दोनों को 0 डालेंगे हम लोग. दोनों को 0 डालते हैं. ये फॉल्स है बच्चों, तो नॉन ओरिजिन इज 0 लेस देन 1, ये ट्रू है तो ओरिजिन. इस तरीके से मेरा डब्बा कंप्लीट हुआ. आगे बढ़े बच्चों, ध्यान दो. प्लॉटिंग तो करना ही है, स्टार्ट करते हैं. Scale on both axes 1 centimeter is equal to 1 unit. X dash 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 again -1.
पहले प्लॉट करेंगे, एक एक लाइन को शुरू करेंगे. 0,2 and 1. So let's draw a line. लाइन बना ली बच्चों. इक्वेशन लिख लेंगे, क्या होगा, नॉन ओरिजिन यानी ऊपर की तरफ. तो मेरा आंसर यहाँ कहीं तो होगा. ठीक है, मैं बहुत सारे एरो नहीं मारूंगा जब दो इक्वेशंस होंगे या उससे ज्यादा इक्वेशन होंगे. 0,-1 and 1 अगेन. अब इसके थ्रू जाएगी लाइन. इक्वेशन है x माइनस वाई. अब ओरिजिन है या नॉन ओरिजिन है, नॉन ओरिजिन. सही है. अब मुझे एक बात बताओ, ये क्रॉस जो हुआ है उसमें 4 सेगमेंट्स आए हैं. इसमें से कोई 2 जगह या एक जगह पे दोनों एरोज मिल रहे होंगे. सो कैन आई से दिस इज द प्लेस. सो नाउ आई विल मार्क दिस, यानी हम लोग लाइंस बना लेंगे. बना लिया लाइंस. ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ एक ऐसा सा बॉक्स बनाएंगे, उसको ऐसे शेड करेंगे और उसको लिखेंगे फीसिबल रीजन. बच्चों, what do you understand by feasible region? Feasible region is a region where both the conditions are satisfied, or the area where both the conditions of the line are satisfied. That's it. The sum is over. 2 marks. Please write out. चलो, इसमें 5 सम है, मैं सारे ऑल्टरनेट सम्स कर रहा हूँ. ठीक है, आई एम सॉल्विंग द ऑल्टरनेट सम्स. यस बच्चों, मेरे लिए ये बेनिफिट है. तुम लोग फायदा उठाने की जरूरत कोशिश भी नहीं करना. ठीक है, स्टार्ट करें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज x plus y is greater than 6 and x plus y greater than equal to 6 and x plus 2y less than equal to 10. स्टार्ट करें बच्चों. अगेन x plus y, x को 0 y मिलेगा, y को 0 x मिलेगा, दोनों को 0, कंडीशन मिलेगा फॉल्स. तो ये आएगा 0,6, 6,0 नॉन
origin. Next, x plus 2y, x को 0 y मिलेगा, y को 0 x मिलेगा, और दोनों को 0 कंडीशन मिलेगा 2. थोड़ा बड्डा बड्डा है, करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है. सो लेट्स सॉल्व. स्टार्ट करें बच्चों. चलिए, x डैश y डैश y 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Let's solve. 0, 6 and 6. So लाइन मार दे जिसमें हम माहिर हैं. चलो लाइन मार दी मैंने. यहाँ लिख दूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और नॉन ओरिजिन यानी ऊपर की तरफ. Next comes 5 and 10. 5 and 10. ये आ रहा है ओरिजिन की तरफ. ओरिजिन की तरफ यानी नीचे की तरफ. और इसका इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. बताओ बच्चों क्या कौन सा फिजिबल रीजन होगा? मेरे हिसाब से ये होगा. है ना बच्चों? हम लोग यहाँ मार्क करेंगे. क्या लिखेंगे? फिजिबल रीजन. देखो दोनों एरो इधर ही मिल रहे हैं ना. बस that's it. The sum is over, guys. Please make a note of this. मिटा दो, लिख लो.
चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम. सेकेंड सम आप लोग कर लोगे, ठीक है. मैं फोर्थ करता हूँ, फिर फिफ्थ आप लोग कर लीजिए, ठीक है. फोर्थ कर ले. फोर्थ सम कुछ ऐसा है, 2x plus 3y less than equal to 6 and x plus 4y. चलो शुरू करते हैं. 2x plus 3y equal to 6. x को 0 y मिलेगा, y को 0 x मिलेगा और इस तरीके से पॉइंट मिलेगा. ट्रू. ओरिजिन. जिन 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 x plus 4y, x को 0 y मिलेगा, y को 0 x मिलेगा, इस तरीके से पॉइंट मिलेगा. गलत. नॉन ओरिजिन. प्लॉट करें बच्चों. आई होप यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा. चलिए प्लॉट करते हैं. आई थिंक चैप्टर इजी लग रहा है सबको. बोलने की बात ही नहीं है इसमें. तो स्केल लिख दिया ऑलरेडी. x x डैश y y डैश 1 2 3 4 1 2 3 4. पहला 0,2 and 3. So line मार रहे. चलो इक्वेशन लिखूं. 2x plus 3y. परफेक्ट हो गया. कंप्लीट. 0 1 and 4. Again I'll draw a line. So now this line will move up. है ना बच्चों. अब कहाँ आया फीसिबल रीजन. x plus 4y is equal to. कहने से फीसिबल रीजन यहाँ आ गया. So now this will be feasible region. I hope this is clear बच्चों. Yes, please make a note of this. I hope सबको समझ में आया होगा. दोनों एरो इधर ही मिल रहे थे. ये इधर ही मिल रहे.
चलो एक एक्स्ट्रा सम लेते हैं जिसमें स्पेशल जीरो वाला केस भी आएगा. क्या आएगा? स्पेशल स्पेशल जीरो वाला केस करें. एक इक्वेशन है, लेट्स से 4x plus 3y less than equal to 12. 4x plus, तो चलो 4x plus 3y equal to 12. x को 0 y मिलेगा, y को 0 x मिलेगा, दोनों को 0 कंडीशन मिलेगा. और अब ये ट्रू हो गया. सो ओरिजिन. ठीक है बच्चों. अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0. बच्चों स्पेशल केस है. 2x प्लस वाई इक्वल टू 0. याद है कोएफिशिएंट यहाँ 1 और यहाँ -1. कोएफिशिएंट ऑफ y आता ही है. 1 डालेंगे तो -2 आएगा, 2 आएगा. और इसमें P10 करेंगे. याद है P10. तो 2 लेस देन इक्वल टू 0 फॉल्स आएगा. तो अवे फ्रॉम P10. आई होप दिस इज क्लियर बच्चों. सबको समझ में आएगा. ये डब्बे में इन्वॉल्व कर लिया मैंने. अब देखो क्या होगा. समझा ना सबको? आई होप दिस इज क्लियर. क्या किया? इक्वल टू डाल के लिखा, फिर कोएफिशिएंट ऑफ y लिया 1 और एक -1 इसमें डाला, ये आ गए पॉइंट रेडी, और P10 इधर ही कर दिया, अवे फ्रॉम P10. अब ध्यान दो, प्लॉटिंग करते हैं. चल स्पेशल जीरो वाली है ना ये. x डैश y डैश 0 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -1 -2. करें शुरू. पहला 0,4 एंड 3. टुवर्ड्स कहाँ जा रहे हैं? ओरिजिन. ठीक है बच्चों. एक छोटा एरो नीचे, एक छोटा एरो नीचे, और यहाँ आएगा 4x प्लस 3y. बच्चों यहाँ P10 है, ये तुम्हारा P है. ठीक है, वो भी पता है. अब 1, -2 एंड -1, 2. अब ये लाइन कहाँ से पास होगी? ओरिजिन से पास होगी. ठीक है बच्चों. ये लाइन ओरिजिन से पास होगी, और ये अवे है. अवे यानी तो फीसिबल रीजन कहीं तो यहाँ आएगा. यानी अगर आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन को, लेट्स करेक्ट द क्वेश्चन. यहाँ मैं माइनस लिखता हूँ, तो यहाँ +1, तो यहाँ प्लस. ठीक है, क्वेश्चन चेंज कर दिया. एंड इसको फॉल्स ही रहने देना. तब प्लॉटिंग में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएंगे.
1,2 एंड -1, अब लाइन मारूंगा, बराबर जाएगा बच्चों। ओके, अवे दिया है, अवे यानी ऊपर, किधर मिल रहा है दोनों, ये जगह में। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, 2x - y = 0। और अब तुम्हारा फीसिबल रीजन आएगा ये आएगा ना, है ना बच्चों। सो दिस विल बी अ फीसिबल रीजन। तो कंफ्यूज नहीं होना कभी भी, अगर 0 भी आएगा ना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अवे फ्रॉम पी के अवे था ये, तो ऊपर गया, और पी के नीचे आता तो इधर आता था और ये रीजन होता था। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। बच्चों समझा ना, ये खाली थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था वो ड्राइंग में, ये नेगेटिव, ठीक है। प्लीज मेक अ नोट ऑफ द सम, एक्स्ट्रा सम इज एक्स्ट्रा। We are moving on to the next exercise. नेक्स्ट एक्सरसाइज सेम चीज है, कुछ भी अलग नहीं है, खाली थोड़ा सा फर्क है। बताता हूँ क्या। मैं पूरा क्वेश्चन भी लिखूंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज का, ताकि तुम लोग को समझे मैं क्या सिखा रहा हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है देखो, मैं बताता हूँ। छोटा सा बात है, अगर मैं तुम लोग को इक्वेशन देता हूँ 2x + 3y ≤ 6, x + 4y ≥ 4। अगर आपको याद होगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आया था, ऐसा कुछ तो आया था अगर याद होगा, है ना। बट अब इसके साथ साथ आपको ये मिलेगा x > 0, y > 0। बच्चों x 0 से बड़ा है, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव है, और ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और रैदर ये भी पॉजिटिव है। ये दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी आपको इन इक्वेशंस के साथ साथ कंडीशंस मिलेगी कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या कौन से क्वाड्रेंट में। तो इन दोनों का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम या हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है। वी आर डीलिंग विद पॉजिटिव। अगर सपोज अपनी कंपनी केमिकल्स बना रही है, केमिकल लेट से मेरे को 1000 टन बनाना है, सपोज एक टैंकर खराब हो जाता है, लीकेज हो जाता है, तो 999 होगा। तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे वी हैव -1 टैंकर्स, वी विल ऑलवेज से इन पॉजिटिव ओनली। सो वी आर ऑलवेज गोइंग टू डील विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो जहां भी ये दोनों चीजें आपको दिखाई देगी ना, ये दोनों चीजें इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी। बट ग्राफ में कैसे पता चलेगा, ये जो आप पूरा खुला आसमान जो मार्क कर रहे थे ना, वो नहीं मार्क करोगे, आप खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट जितना मार्क करोगे, बाकी सब छोड़ दोगे, क्योंकि उसके अंदर आएगा ही नहीं। यानी मेरा फीसिबल रीजन इनके साथ साथ इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ऊपर वाले के साथ साथ नीचे वाले की कंडीशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए। और नीचे वाले की कंडीशन का मतलब ये क्या है कि ये दोनों पॉजिटिव है,
दोनों पॉजिटिव क्या होते हैं, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, इसका मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। और अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो तुम लोग सब चीज़ों को मार्क नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को मार्क करोगे। समझता है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। सो इसके ऊपर बेस्ड सम्स हम लोग आज के लेक्चर में नहीं करेंगे, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में सारे सम्स इसके ऊपर ही डील हो रहे हैं। वी आर गोइंग टू मार्क आवर फीसिबल रीजन। व्हाट इज फीसिबल रीजन? द एरिया वेयर ऑल द कंडीशन सेटिस्फाई। तो जाहिर सी बात है ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हम लोग का जो मतलब खुला आसमान ऐसे एंटीना जैसा बन रहे थे, वाईफाई जैसा बन रहा था, वो हम लोग खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट में मार्क करेंगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में नहीं शेड करेंगे। Is that clear? This is what we are going to study in the next class, and we will start the sum in the next class. Till then, take care. Bye bye. See you soon.